नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त है और दिन है गुरुवार। जैसा मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि सरसों के बाजार में अब और गिरावट की गुंजाइश नहीं है और कल एक आध दिन के अंदर यानी आज के लिए भी कहा था कि कल से बाजार में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है, गिरावट थम सकती है और ठीक वैसा ही बाजार आज देखने को मिला। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक सीजन आता है, एक समय आता है सितंबर से थोड़ा सा पहले, आप अगस्त में कह सकते हैं, जो अभी महीना चल रहा है, कि सरसों का तेल एक अलग ट्रैक बनाता है दूसरे तेलों की बजाय, और सरसों का ट्रैक भी अपने आप उसके कारण से अलग बन जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ टॉप के जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि सरसों अब अपने अलग रास्ते से चलेगी, उसको सोयाबीन के घटने बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर सोया तेल या पाम तेल के घटने बढ़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वास्तव में फ़र्क पड़ता है। आप इसको कितना प्रतिशत पड़ता है, आप ये इस पर अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। जब केएलसी यानी पाम ऑयल का जो वायदा बाजार है, जब केएलसी में गिरावट होती है, ज़्यादा दबाव होता है, सरसों का बाजार भी दबता है, हमारा सरसों का तेल भी दबता है। और जब केएलसी पॉजिटिव होता है, मजबूत होता है, तब तब सरसों के तेल को भी उठाव मिलता है और सरसों को भी उठाव मिलता है। ये एक निश्चित रूप से, हालांकि बहुत सारे तेल एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे के कारण ही आगे पीछे होते हैं। कोई एक पीछे होता है तो सारे पीछे होने लगते हैं लगभग, और कोई एक आगे होता है तो सब उसको फॉलो करने लगते हैं। कभी कभी सोया तेल लीडर बन जाता है, कभी कभी अब पाम लीडर बनने की कोशिश में कर रहा है। पाम का जो रेट है सोया तेल से ऊपर हो गया है, कांडला की बात करें या वैसे बाजार की बात करें। तो कुल मिलाकर के विदेशी तेलों की जो स्थिति रहती है उसका असर भारतीय घरेलू सरसों तेल पर आता है, और सरसों तेल का घटपट होना ही सरसों के बाजार को घटपट करता है। तो फिलहाल सरसों तेल की डिमांड बहुत स्लो है। मैंने आपको कल बहुत विस्तार से बताया था कि कपास पर आयात शुल्क खोलने के बाद में लोगों को, व्यापार को ये चिंता सता रही है कि आने वाले दिनों में खाद्य तेलों पर भी आयात शुल्क घटाया जा सकता है। विदेशों से भारी मात्रा में खाने का तेल आ सकता है, इसलिए कोई बड़ा रिस्क ना हो जाए, कोई बड़ा रिस्क ना लिया जाए, और इसलिए तेलों की जो खरीद है वो कमज़ोर की जाए। आज भी सरसों तेल में 1 से 1.5 रुपये तक की जो जो है प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दूसरे तेलों में भी इतनी ही गिरावट है, पाम में भी, सोया में भी, दूसरे तेलों में भी गिरावट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है वो है बिनोला का तेल, क्योंकि कपास आयात घटाने से, शुल्क घटाने से या शुल्क समाप्त करने से बाहर से जो कपास आएगा उसके कारण से बाजार दब रहा है, और उसके कारण ही बिनोला तेल में गिरावट बढ़ रही है। जो कल परसों तक गुजरात में जो कड़ी सेंटर है, जो बड़ा सेंटर है बिनोला तेल का, जहाँ 1320-25 रुपये, या उससे पहले तो 1335 रुपये तक कारोबार हो चुका था प्रति 10 किलो का, वो इस समय 1255-60 रुपये के आसपास रह गया है। 70-75 रुपये बाजार कमज़ोर हुआ, यानी 7-8 रुपये तक किलो तक बाजार कमज़ोर हो गया। तो ये सब थोड़ा सा एक बताने का कारण यही है कि खाद्य तेलों का बाजार कैसे काम करता है, और उसके दबाव के बाद जो सरसों का तेल है वो इसलिए नहीं उठ पा रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है। लोग, व्यापारी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, खरीदारी कम कर रहे हैं, और उस कारण से सरसों पर एक प्रेशर बना हुआ है। आज जो सुधार हुआ है ये ऐसा नहीं है कि वो कोई टिकाऊ रहेगा। एक शायद नमित या नितिन गुप्ता हैं, वो पूछ रहे हैं कल का बाजार भी कोई बहुत बड़ा, कोई तेजी आ जाएगी ऐसा रहने वाला नहीं है, और कल कोई बहुत ज़्यादा एकदम से गिरावट आ जाएगी ऐसा भी रहने वाला नहीं है। बहुत लिमिटेड सी उठापटक होगी, गिरावट होगी, या तेजी आएगी या मंदी आएगी, बिल्कुल स्लो थोड़ा सा, कोई ज़्यादा घटेगा नहीं बाजार, कोई ज़्यादा बाजार बढ़ने की स्थिति में नहीं है। और ये अभी नहीं, अभी लगता ये है कि अगस्त के एंड तक, तो अभी आज 21 तारीख है, 8-9 दिन 10 दिन पड़े हैं, इस दौरान तो बाजार बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं लगती है। बाजार इसी तरह से 25-50 बढ़ के, 25-50 घट के, 50-100 बढ़ के, 50-100 घट के, ऐसे ही बाजार चलता हुआ दिखाई देगा। आज की जो दैनिक आवक है वो 3 लाख बोरी रही है। जयपुर का भाव 25 रुपये टूटा है, 7450 रुपये हो गया है। 7275 रुपये भाव रह गया है दिल्ली का, और 7225 रुपये भाव है चरखी दादरी का। भरतपुर का भाव मैंने आपको सुबह बताया था, 6960 रुपये खुला, कल से लगभग 40 रुपये के आसपास प्लस होकर के खुला। सलोनी ने भी आज 50 रुपये बढ़ाया, 7975 रुपये का भाव है।
अडानी के जो 2 प्लांट है अलवर और बूंदी, इन दोनों प्लांटों पर भी 50-50 रुपए का बाजार प्लस हुआ। लेकिन शारदा, बीपी आगरा और गोयल कोटा, इन तीनों प्लांटों के अंदर बाजार पूरी तरह स्टेबल है। मंडियों के अंदर भी कहीं कहीं स्टेबल है, कहीं कहीं बाजार 25-30-50 रुपए तक बढ़ा भी है। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं। आप जिस भाव की समीक्षा को या भाव की जानकारी को आप 5 बजे तक इंतजार करते हैं, उसके लिए आप हमारा जो डेली बुलेटिन है उसकी सदस्यता लेकर हर पल हर अपडेट, जिस वक्त भरतपुर खुलता है 11 साढ़े 11 बजे, उसी वक्त ही मिलता है। उसी वक्त ही जिस वक्त सलोनी खुलता है भाव मिलता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं रहती है। तो आज भरतपुर मंडी का जैसे मैंने बताया 6,960 रुपये भाव खुला। अभी तक उसमें कोई गिरावट नहीं है, न ही कोई वृद्धि हुई है, न कोई बढ़ोतरी हुई है, भाव स्टेबल है। जयपुर 7450, दिल्ली 7275, चरखी दादरी 7225, अलवर 7000, बरवाला 6600, हिसार 6950, मुरैना 6900, ग्वालियर 7000। खैरतल मंडी में कोई कारोबार नहीं हो रहा है कुछ दिन से। टोंक मंडी 6880, निवई 6900, सिवानी मंडी 6550, नडबई 6960, खेरली 7000 और आदमपुर मंडी में भाव है 6970, हिंडौन मंडी 7011, गंगानगर 6805, गंगापुर सिटी 6990 रुपये, धौलपुर मंडी 7010 और आपका जो प्लांट है ये बूंदी का, वो वहाँ भाव है अडानी का प्लांट 7500 रुपये, 50 रुपये प्लस होने के बाद। और अलवर प्लांट में भाव है 7450 रुपये। शमशाबाद, दिग्नेर, अलवर और कोटा, ये जो सलोनी के प्लांट हैं, यहाँ भाव है 7975 रुपये। शारदा 7550 पर स्टेबल है, बीपी आगरा 7650 पर स्टेबल है और गोयल कोटा 7250 पर स्टेबल है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।